जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद 15 अक्टूबर 2023 को बेहद दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत शुभ संयोग में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। और दोस्तों, इस बार की यह नवरात्रि बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि ठीक सूर्य ग्रहण के बाद पड्डियच रही है और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। जी दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का यह महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार मां दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगे और भक्तों को पीड़ादाह से मुक्त करेंगी। और दोस्तों, यदि आप नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर के मंदिर में ये 5 चीजें ले आते हैं तो आपके सभी दुख तकलीफों का नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। आइए और दोस्तों, इन चीजों को घर के मंदिर में लाने पर आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और मां दुर्गा आपके घर में वास करने आती है। आखिर कौन सी है बच्ची जो आपको इस नवरात्रि के शुरू होने से पहले घर के मंदिर के लिए ले आनी जानी चाहिए? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है और इस मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, इस शुभ समय की समाप्ति से पहले घर के मंदिर में रखें ये 5 चीजें और फिर देखें मां दुर्गा का चमत्कार। दोस्तों, आज संपूर्ण धरती में हिंदू घर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर ना हो। और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में पवित्र ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति आती है और घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नुकसान हो जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो घर के मंदिर को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, पूजा घर में 5 चीजों का रखना होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, मां लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख, समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी हैं। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता रहता है। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखी और सुनी। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा, मां लक्ष्मी करती है। ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, चावल नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो रहे हों, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें, उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें और करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में न छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए, वरना अपवित्र धातु जैसे एल्यूमीनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। जाना चाहिए, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। जानी चाहिए, मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें।